पिछले कल बारिश की वजह से इसकी भी दीवार भाई गड़ा। मेरा मन ऐसा कर रहा है ना कि अभी के अभी वहाँ पहुँच जाऊँ भाई। तो 2 दिन में इन्होंने ये वाला रास्ता भी तैयार कर दिया। और ये है मिक्स दाल, सब कुछ मिक्स है इसमें, काले छोले। अभी कुछ टाइम बाद ये पूरी छत भर जाएगी यहाँ पत्तों से। बहुत सारे घर है हमारे गांव में ऐसे जर्जर अवस्था में है। यहाँ से ये पटेले आ गए ना अगर सर पे, खत्म काम। अरे भाई कितना लंबा लंबा घास है भाई। बस वही दोस्तों, सिर्फ इतने से टमाटर मिले। तेंदुआ वाघ घात लगा कर बैठा हो बाहर। गांव में तो भाई आजकल अब बाथरूम टॉयलेट बाहर होने ही नहीं चाहिए। पतरोड़ू भी कहते हैं कहीं पर पतोड़ कहते हैं। बहुत बढ़िया। पार्सल लेने के तुरंत बाद दोस्तों भाई बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और दोस्तों मौसम क्या बताएं आपको, सुबह से ही भाई ज़ोरदार बारिश लगी हुई है। अभी फ़िलहाल 5 मिनट के लिए शांत हो रखी है बारिश। और बारिश के बाद सियूसी, बंगार और बिनौखाल की पहाड़ियाँ कितनी सुंदर दिखने लगती है। ये देखो, धुंध और बादल सब नीचे आए हुए हैं पहाड़ों में। और दोस्तों ये सामने रन घिरा तनकीला चियोरकोट वाले पहाड़ों में देखो भाई, ये तो बड़े मस्त लग रहे हैं। वहाँ गांव में भी ऐसा लग रहा होगा जैसे कि भाई पूरे बादलों के ऊपर आ गए हुए हैं, धुंध ही धुंध पहाड़ों के अंदर। दोस्तों ये बारिश भी लगातार 2-3 दिन से ही लगी हुई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इससे पहले 3-4 दिन के लिए काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी, फिर हम सोच रहे थे कि बारिश कब होगी। अब 2-3 दिन से लगातार लगी हुई है। उधर सामने बेदी खाल की तरफ तो अभी भी लगी हुई है शायद, क्योंकि वहाँ पर बहुत काले काले बादल हैं ऊपर। मगर दोस्तों ये चियोरकोट के पहाड़ को देखकर मेरा मन ऐसा कर रहा है ना कि अभी के अभी वहाँ पहुँच जाऊँ भाई। मस्त नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से। न्यार नदी का पानी भी आज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हुआ सा लग रहा है, वरना भाई नदी के बीच में काफ़ी बड़े बड़े पत्थर दिखने लगते थे, आज बिल्कुल नहीं दिख रहे। बाकी आजकल हरियाली का मौसम तो है ही, जिस वजह से आसपास 4 चांद लगे हुए हैं नेचर में, और ऊपर से ये पहाड़ और धुंध। दोस्तों बारिश के बाद मौसम मस्त हो जाता है, मगर भाई इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। कई जगह पर रोड टूटे पड़े हैं, कईयों पर जहां लोग घरों में रहते नहीं हैं उनके घर ढह रहे हैं। अभी पिछले कल ये रामनगर वाला जो रोड है वहाँ पर भाई सामने भूस्खलन हो गया था रोड पे, तो वहाँ वही 4-5 घंटे के लिए जेसीबी लगा हुआ था रोड साफ़ करने के लिए, तब जाकर साफ़ हुआ। यहाँ इस तरफ पूरा मलबा आ गया था रोड पे भाई। और पिछले कल हमारे गांव का एक घर जो अबेंडेंट हो चुका है वो भी भाई ढह गया, मतलब ढह क्या गया, एक दीवार पूरी ढह गई उसकी भाई। अब जब छन में जाऊंगा ना बाद में, तब आपको दिखाऊंगा। रास्ते की घास तो भाई दोस्तों सारी भीग रखी है। पहले पाला पड़ता था, अब बारिश की वजह से सब कुछ भीगा भीगा है। जब तक मौसम शांत है तब तक मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, क्योंकि भाई बाद में बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। खलदार की तरफ से तो फिर से काले बादल आने लग गए। अब ये बारिश कर देंगे कुछ 1-8 घंटे में। क्या आजकल दोस्तों रुद्रनाथ जाने का प्लान सही हो सकता है? वैसे आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, तो रास्ते ब्लॉक होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। मगर भाई आजकल ही टाइम है कि वहाँ पर जाने का मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर भी हरियाली बहुत छाई रहती है, तो मस्त मस्त नज़ारे दिखते हैं भाई। अरकंडाई गांव वाले ने भी आजकल काफ़ी जोर लगा रखा है भाई, रास्ते वगैरह रिपेयर करने के लिए, नए बनाने के लिए। जिस दिन हम गहरी अरकंडाई गए थे वहाँ पर तो भाई रास्ता कंप्लीट हो चुका था, और ये देखो 2 दिन में इन्होंने ये वाला रास्ता भी तैयार कर दिया। यहाँ से लेकर यहाँ पता नहीं कहाँ तक है, ये रौले तक है शायद। 2 दिन लगे उनको ये वाला काम पूरा कंप्लीट करने में। यहाँ वाला रास्ता तो हो गया है भाई साफ़ क्लियर। अब एक रास्ता इनका यहाँ है इस पहाड़ी के साथ, यहाँ से नीचे आता है, जो अभी इस टाइम यहीं पर ही लगे हुए हैं काम करने में। इसको भी कर देंगे, ये आज ही कर देंगे मेरे को लग रहा है कंप्लीट, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो उन्होंने कर ही दिया भाई। नीचे यहाँ थोड़ा सा बचा है रौले तक बस। वैसे सफाई की ज़रूरत तो भाई हमारे गांव के रास्तों को भी है। कई सारे रास्ते हैं जो अबेंडेंट हो चुके हैं, कहीं पत्थर गिरे हुए हैं, कहीं मलबा आ चुका है, बंद होने की कगार पे हैं। मगर भाई हमारे गांव में लोग ही कहाँ हैं जो रास्ता ठीक करेंगे, और वो रास्ते वैसे के वैसे ही गायब हो जाएंगे। अरकंडाई का तो ऐसा है कि भाई वहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा हैं अभी, तो वो आ जाते हैं सारे काम करने के लिए। और हमारे गांव में कितने लोग हैं? 2, 4, 2, 6, 8, 7 लोग हैं बस। वैसे हमारी ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं, खलदार, रतकोट, एक तो नंदा खेत भी आता है, और एक हमारा गांव है।
और वो गांव वाले यहाँ काम करने के लिए आना नहीं चाहते क्योंकि भाई काफ़ी दूर पड़ जाता है उनके लिए, फिर अब कर भी कुछ नहीं सकते। वैसे भी जो हमारी ग्राम पंचायत है वहाँ पर भाई ज़्यादातर जवान युवा लोग तो है ही नहीं। खलदार में तो ज़्यादातर सब बुज़ुर्ग ही हैं, वो तो काम करने के लिए वैसे भी नहीं आ पाएंगे। रतकोट में हैं मगर वो मना ही कर रहे हैं कि भाई काम करने के लिए यहाँ नहीं आ पाएंगे। फिर कैसे बनेगी बात। अपने गांव से जो सीधा नीचे नीचे बैजरों की तरफ निकलता है, इस वाले रास्ते की तो मैं मानता हूँ कि भाई ठीक है चल जाएगा काम, मगर भाई जो सियूसी वाला रास्ता है ना उसको रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, वरना वो विलुप्त हो जाएगा भाई बाद के टाइम में। और एक ऊपर खलदार वाला ये रास्ता है, इसको भी रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये तो भाई आम लोग अभी भी उसको यूज़ कर ही रहे हैं। सियूसी के तो चलो ज़्यादा लोग यूज़ भी नहीं करते, मगर खलदार वाला ये रास्ता होना चाहिए भाई रिपेयर। अरकंडाई गांव में भाई कुछ बात तो है क्योंकि वहाँ भाई काम हो रहे हैं, वहाँ का प्रधान भी सही है। अब इसमें पता नहीं कौन कौन से गांव आते हैं। अरकंडाई एक ये वाला आता है, एक गहरी अरकंडाई आता है और कोला दरिया गाँव भी शायद इन्हीं की ग्राम पंचायत में आता है, और शायद ये रीठाधार भी इन्हीं के उसमें आता है। तो भाई काम तो हो रहे हैं इनके गाँव में। एक हमारा गाँव है जहाँ पर काम के नाम पर भाई सिर्फ 2 सोलर लाइटें लगी, उसके बाद सब चौपट, कुछ नहीं हुआ उसके बाद से। एक तो दोस्तों आजकल बारिश के टाइम पर लकड़ियाँ भी नहीं जलती भाई सही से, ये गीली भी नहीं हो रखी मगर फिर भी नहीं जल रही भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल आग जलाना भाई। ये पेंडू दोस्तों सुबह से पकाने के लिए रखा है मगर अभी तक नहीं पका है, सही से आग ही नहीं जल रही भाई। दिन के लिए दोस्तों अब दाल चढ़ा देते हैं भाई चूल्हे पे, वरना बाद में कन्फ्यूजन ही रहती है कि भाई क्या बनाएं। दाल बना दो बस हो गया काम। और ये है मिक्स दाल, सब कुछ मिक्स है इसमें, काले छोले, वाइट छोले, मलका, मस्सर, सब कुछ मिक्स। चलते हैं दोस्तों छन में और गाय को मिलकर आते हैं। बछड़ी तो चरने के लिए जा रखी है, गाय अकेली होगी इस टाइम पर तो उसको मिलकर ही आते हैं। अभी कुछ टाइम बाद ये पूरी छत भर जाएगी यहाँ पत्तों से, कद्दू घिया जो भी है पूरा हरा हो जाएगा ये। रास्ते में तो भाई दोस्तों बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है यहाँ, एक तो चप्पल भी मेरे वैसे ही नीचे से घिस रखे हैं पूरे तो फिसलन और ज़्यादा हो रही है। चलो दोस्तों आपको अब दिखाता हूँ कि भाई पिछले कल की खतरनाक बारिश से क्या कांड हुआ भाई, क्या नुकसान हुआ। पिछले कल बारिश की वजह से एक घर ये भी था जो जर्जर अवस्था में था, इसकी भी दीवार भाई धड़ाम पूरी नीचे गिर गई। देखो वैसे भी इसकी हालत बहुत खस्ता है, अभी अगर 3-4 दिन और बारिश हुई ना पक्का ये छत भी यहाँ से नीचे गिरेगा। जो इसके साथ वाला है ये तो पक्का बन रखा है, सीमेंट ईंट पत्थरों वाला, ये वैसा था पत्थर मिट्टी वगैरह से चिना हुआ। बहुत सारे घर हैं हमारे गांव में ऐसे जो जर्जर अवस्था में है, अगर लगातार बारिश हुई ना तो उनके भी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे इसके हाल देखो, इसकी तो पूरी छत ही गई हुई है भाई, सारी नीचे गिर गई है। और यहाँ चलते फिरते बहुत खतरा है भाई, यहाँ से ये पटेले आ गए ना अगर सर पे ख़त्म काम। वैसे भी गिरने वाला तो है ही है, अगर एक बार गिर ही जाता ना, रात के टाइम गिर जाता तो सही रहता, वरना यहाँ दिन दिहाड़े चलते हुए लोगों के सर पर ना गिर जाए बस ये। इस वाले रास्ते की बात कर रहा था मैं, ये भी थोड़ा सही होना चाहिए यार। यहाँ पर ऐसा है ना, इसको पक्का कर दिया जाए तो बढ़िया हो जाएगा सिस्टम। कालू जी तो मस्त अपनी जुगाली में लगे हुए हैं, गुड़ खा ले मुंह मीठा कर ले। ओके, छन के अंदर तो भाई दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, इन गाय बच्चों को नहीं लगती होगी क्या गर्मी। पिछली बरसात में यहाँ से भी हमारा आधा डंगा नीचे चले गया था, अभी इस बार जाने के चांसेस नहीं है क्योंकि भाई अब तो यहाँ घास घूस सब बढ़िया लग गया है, इस बार नहीं जाएगा अभी। अरे भाई कितना लंबा लंबा घास है भाई। जरा दोस्तों टमाटर की खोज करने के लिए चलते हैं, टमाटर भी ख़त्म हो गए हैं, वैसे खेतों में लगे ही होंगे इत्तू पिद्दू से टमाटर, मगर यार रास्ते में घास देखो कितना बड़ा हो रखा है भाई। ये है दोस्तों टमाटर का झाड़, इसमें बहुत सारे टमाटर हो रखे हैं मगर अंदर अंदर है सारे। कुछ एक तो अभी भी बहुत हरे हो रखे हैं। बस वही दोस्तों सिर्फ इतने से टमाटर मिले जो लाल हो रखे हैं, मतलब ठीक ठाक से, बाकी सब हरे हैं। अब और टमाटर की लोकेशंस का तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है, कहाँ कहाँ पर है इनके झाड़ टमाटर के। बड़ा जी का बागान भी पूरा भर गया है,
पता नहीं क्या क्या लग रखा है इसमें, छीमी, बीन्स लंबी लंबी वाली, ककड़ी, सब कुछ मिक्स है। इसके पीछे एक अमरूद का पेड़ भी है, उसमें भी अमरूद आने लग गए हैं छोटे छोटे। इन्होंने जब ये नया घर बनाया ना, इसमें एक गलती कर दी कि भाई बाथरूम टॉयलेट बाहर ही कर दिया। गांव में तो भाई आजकल अब बाथरूम टॉयलेट बाहर होने ही नहीं चाहिए। कभी रात को इमरजेंसी में बाहर आना हो तो भाई कहीं तेंदुआ या वाघ घात लगा कर बैठा हो बाहर और धप्पा ही दे दे, यही प्रॉब्लम है अब गाँव में। छोटी छोटी है बहुत अभी। हाँ कल आप लाए नहीं वहाँ से वो परिवार रजिस्टर? पहले तो उसने बोला कल ही आ जाएगी, तो फिर उसने बोला आज आ जाएगी। अब वो फोन करेगा मेरे को। अच्छा। परसों उस दिन मैंने तेरे को रास्ते में नहीं बोला? हाँ बुखार सा आ रहा था। हाँ फिर मैंने कंबल ही ओढ़ दिया। मैंने कहा यार ठीक है चलिए पसीना सब निकल जाएगा। इस वाले खेत में तो भाई जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा, वरना मैं आगे अपने गन्ने के पौधे देख के आता कितनी प्रोग्रेस है उनमें। वैसे तो घर के पीछे वाले खेत में भी मैंने गन्ने लगा रखे थे, उन्हीं को ही देख कर आता हूँ क्या प्रोग्रेस है उनकी। सब कुछ लग रखा है, छीमी घास भी सब मिक्स हो रखा है, और ये पत्ते कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। ये हैं वो गन्ने के पौधे, मगर यार इनकी प्रोग्रेस कुछ ज़्यादा ही स्लो नहीं है। अभी तक तो इनको इतने लंबे लंबे हो जाने चाहिए थे। इन पत्तों की सब्जी खाकर भी भाई बोरियत से होने लग गई है। वैसे इनकी एक डिश और बनती है, क्या कहते हैं उनको, पतरोड़ू भी कहते हैं कहीं पर पतोड़ कहते हैं, जो इसमें बेसन मसाले वगैरह पहले इनमें लगाया जाता है पत्तों में, फिर उन्हें मोड़ कर बांध कर स्टीम किया जाता है, फिर बनते हैं वो खाने लायक। कुछ तो तल के भी खाते हैं इनको, खाए होंगे आप लोगों ने भी। वो काफ़ी टेस्टी होते हैं चाय के साथ खाने के लिए, एक तरह से नाश्ते के रूप में भी उसको खा सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत हो रखे हैं, और अपनी छन के पास है जो नीचे नल के साथ, वहाँ पर भी बहुत सारे पतरोड़ू हो रखे हैं। अभी 1-1.5 घंटे से भाई बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, जिस वजह से भाई गर्मी हो रही है बहुत ही खतरनाक, उमस टाइप की गर्मी हो रही है भाई। इन लकड़ियों का तो क्या ही बोले, इनका तो काम ही यही है भीगने का। चड़क धूप नहीं लेगी 4-5 दिन, फिर सूखेंगे ये सही से। दोस्तों धूप लग गई काफ़ी तेज़, और साथ साथ में बारिश भी लगी हुई है भाई हल्की हल्की। आपको अगर दिख रहा होगा वीडियो में, तो एक कहावत बोलते हैं ना कि भाई जब जंगल में लोमड़ी की शादी हो रही होती है तो धूप भी साथ में होती है और बारिश भी साथ में लगी रहती है। ज़रूर कहीं जंगल में लोमड़ी की शादी हो रही है। अगर पता होता लोकेशन का तो जाता मैं भी पार्टी पूर्टी करने। मैं भी निकल पड़ा हूँ थोड़ा आधे रास्ते तक। अभी पोस्टमैन साहब का फ़ोन आया था कि भाई आपका सामान आ रखा है कुछ, तो उसको ले ही आते हैं। एक तो वो चढ़ने में बहुत टाइम लगाएंगे, उससे अच्छा मैं ही नीचे पहुँच जाता हूँ। ऐसे बोल तो रहे थे कि वो मैं अरकंडाई गांव के इस तरफ पहुँच गया हूँ। वो सामने अरकंडाई गांव इस तरफ आ गए होंगे वो, यहीं कहीं। रेन कोट भी मैंने पहन ही लिया अपनी सेफ्टी के लिए, इतनी तेज़ बारिश भी नहीं है भाई। ये वाला रास्ता तो आम रास्ता है भाई बैजरों का, फिर भी इसमें इतना घास है, कोई काट क्यों नहीं रहा इस घास को भाई। नीचे नीचे की तरफ से तो थोड़ा घास कटा हुआ है रास्ते में, क्योंकि ये जो सामने वाला गांव है इन्होंने साफ़ कर रखा है रास्ता। या तो इनको ऐसा बोलना पड़ेगा कि भाई ऊपर का भी काट ही दो रास्ते का। पोस्टमैन साहब पता नहीं कहाँ रह गए यार। अब इससे आगे मैं भी नहीं जाने वाला, बहुत दूर हो जाएगा फिर तो। अब यहाँ वेट ही कर लेते हैं, उनका आ ही जाएंगे। जब भी मैं रेन कोट पहन कर बाहर निकलता हूँ उसके कुछ देर बाद बारिश ही बंद हो जाती है। अब फिर बारिश बंद हो गई भाई। नमस्ते नमस्ते। हाँ मैं तो 5 मिनट पहले पहुँच गया था नीचे। अच्छा बाबा हो गया बात आ थोड़ी बहुत बढ़िया। तू कहाँ आ रहा है मेरे साथ? वापिस जा, वापिस जा। और दोस्तों पार्सल भी मैंने ले लिया हुआ है। स्पेशल थोड़ा आगे जाना पड़ा भाई गांव के अंदर। ये वापिस जा, हाँ वापिस जा। कहाँ जा रहा है? ऊपर बमन खोला में। पार्सल लेने के तुरंत बाद दोस्तों भाई बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। चलो अब काम आएगा मेरा ये रेन कोट।
दिन के टाइम पर ये शुरू हो जाती है हल्की हल्की सी, उसके बाद अब शाम को 6 या 7 बजे तक लगी रहेगी ऐसे ही। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और अब जाके भाई मौसम शांत हुआ है, वरना दिन के टाइम से भाई लगातार बारिश लगी हुई है। बारिश में यही तो प्रॉब्लम है, फिर बाहर के कोई काम ही नहीं कर सकते, घर के अंदर ही पड़े रहो बस। अब आसमान को देखकर ऐसा लग तो रहा है कि भाई अब नहीं होगी बारिश, जितनी बारिश होनी थी हो गई। कॉफ़ी वाला पानी आने लग गया नदी में भी, बिल्कुल चॉकलेटी। आज मैं दिन में ये भी सोच रहा था कि भाई इस वाले रास्ते में चलते हैं जो अरकंडाई गांव वालों ने बनाया आज, मगर भाई फिर बारिश ने जाने ही नहीं दिया। और बारिश की वजह से तो वैसे ही इस रास्ते में अब कीचड़ कीचड़ हो रखा होगा, क्योंकि अभी भी खोद रखा ना ये रास्ता। ये जो सामने ये लंबी लंबी सी चिड़िया है ना, ये उड़ गई, इन्होंने भाई वाट लगा रखी है जापानी फलों की, सारे खा गई। एक तो अभी भी वहाँ बैठ रखी है चुपचाप, देखो हमारे लिए शायद ये छोड़ेंगे नहीं कोई फल, सारे के सारे फल इन्होंने आधे आधे खा के रख दिए वहाँ पेड़ में। कभी ये लंबी वाली चिड़ियाएँ आ रही है, कभी वो छोटी छोटी सी चिड़ियाएँ आ रही है पिद्दू पिद्दू सी। एक हरे हरे रंग के पक्षी भी आ रहे हैं, तोता टाइप के, वो भी बहुत नुकसान कर रहे हैं इन फलों का। इस बार दोस्तों आम भी नहीं है पेड़ में ज़्यादा, इक्का दुक्का आम है बस, गिनने में मतलब 4 या 5 आम होंगे इस पूरे पेड़ में बस। इस बार सब कुछ ही कम है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। ये जो बड़ा वाला पेड़ है ना, इसमें तो भाई आम भी छोटे साइज़ के लगते हैं, इतने इतने से, मगर ये जो छोटा वाला पेड़ है इसमें लगते हैं भाई बड़े बड़े आम, बहुत ही बड़े साइज़ के। पिछली बार आम भी इसमें बहुत ही ज़्यादा हुए थे। आयुष अक्की भी उस टाइम गांव में ही थे, तो उन्होंने भी बहुत सारे कच्चे आम खा लिए थे भाई, इतने आम थे। पहले उन्होंने कच्चे खाए, उसके बाद पक भी गए थे इसमें, तब भी बहुत सारे थे। और पिछली बार तो भाई सब्जियां भी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, तोरी, घिया, कद्दू, मगर इस बार पता नहीं क्या हुआ यार, सब्जियां बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी फ़िलहाल घिया लगना शुरू हुए हैं, इक्का दुक्का लग रहे हैं, बाकी सब्जियां करेले वगैरह कुछ नहीं हो रहे अभी। दोस्तों शाम की चाय का भी समय हो ही गया, एक वक्त की चाय, न सुबह न दिन को, ओनली शाम को। गांव में मैंने ऑब्ज़र्व किया है दोस्तों कि यहाँ पर ज़्यादातर ना घरों में रस का काम बहुत चलता है, रस चाय के साथ चाहिए ही चाहिए। बिस्कुट यहाँ पर ज़्यादातर चलते नहीं है गाँव में, सबको रस चाहिए भाई। रस वाला ट्रेंड यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले से है भाई गाँव में, बहुत पुराना ट्रेंड। वहाँ सामने देखो पहाड़ी पर 2 गाय है वाइट कलर की, चर चुर के आ गई होगी वो जंगल से। अब यहाँ से ये जाएगी सीधा, इनकी गाय है शायद ये। यहाँ जानवरों का भी सही है भाई, सुबह सुबह इनको चरने के लिए छोड़ देते हैं यहाँ, और शाम होते ही वापस खुद आ जाती है घर की तरफ। तो दोस्तों करते हैं अब अपने डिनर की प्रिपरेशन शुरू। और आज डिनर में मैंने काट दिए हैं भाई बैंगन, वो भी अपने ही खेत के ताज़े ताज़े। और ये वाले बैंगन लगे हुए थे हमारे नीचे वाले खेत में, जहाँ पर हमने मिर्चें लगा रखी है, उसी के बीच बीच में पौधे हो रखे हैं बैंगन के, तो उसमें अब बैंगन लगना शुरू हो चुके हैं भाई। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।